Good evening, students. Today is our lecture 3rd of chapter matrices, and the topic that we discussed first of all is addition and subtraction of matrices. This topic we have to discuss first of all. नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे कि हम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन अब हमें मैट्रिसेस के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। इसलिए सबसे पहले हमें जितनी भी मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि उन मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, दिस इज मैट्रिक्स ए एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। ये दो मैट्रिसेस अगर हमारे पास हैं तो सबसे पहले हमें इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो चेक करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स ए में देयर आर 2 रोज, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, और जो कॉलम्स हैं वो भी 2 हैं। दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। इसका ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 2 क्रॉस 2 बिकॉज यहां पे 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू, अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो बी मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड और थर्ड रो। अगर हम कॉलम्स की बात करें तो इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2 ही कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 2। जैसे हमने पढ़ा है कि ऑर्डर जो होता है दैट इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो हो गया 3 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। इसलिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इज नॉट पॉसिबल। दोनों की जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जिनका ऑर्डर जो है वो सेम है, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स 9 2 1 3। सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और मैट्रिक्स बी का भी क्या ऑर्डर है? 2 क्रॉस 2। तो इन दोनों मैट्रिसेस की जो एडिशन है दैट इज पॉसिबल। इनकी एडिशन जो है पॉसिबल है। तो अगर हम यहां पे लेते हैं कि अगर हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो इन सिंपल वे पहला मैट्रिक्स लिखिए प्लस दूसरा मैट्रिक्स लिखिए। दोनों मैट्रिसेस लिख दिए। अब इनको प्लस करना है। अगर इनको प्लस करना चाहते हैं तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इन द सेंस कि अगर यहां पे 1 है तो यहां पे दूसरी मैट्रिक्स का क्या लेंगे हम? 9। जो सेम पोजीशन पे हैं उन दोनों को, उन एलिमेंट्स को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे उन दोनों एलिमेंट्स को। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 1 + 9 विल बी 10, 2 + 2 विल बी 4, 3 + 1 विल बी 4, 4 + 3 विल बी 7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस बी। ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है ए प्लस बी की,
ऐसे हम दो मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो मैट्रिसेस ही ऐड हो सकती हैं, हम दो से ज्यादा मैट्रिसेस, 2, 3, 4, 5 मैट्रिसेस को भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनका जो ऑर्डर है दैट शुड बी सेम। ऐसे हमारे पास क्या होती है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दिस इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम नेक्स्ट बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, in subtraction of matrices the basic procedure is same like addition of matrices, the order should be same, order should be same of matrices। जिन मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उन मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है दैट शुड बी सेम, उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही एक एग्जाम्पल ले, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1, 9, 2, 3 और बी मैट्रिक्स है 1, 1, 1, 1। दीज आर टू मैट्रिसेस। अगर हमें इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, अगर दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे वी विल राइट ए माइनस बी। तो वो पहली मैट्रिक्स लिखेंगे 1, 9, 2, 3 माइनस दूसरी मैट्रिक्स लिखेंगे 1, 1, 1, 1। दीज आर द टू मैट्रिसेस जिनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम करें वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है, 1 minus 1 that will be 0, 9 minus 1 that will be 8, 2 minus 1 that will be 1, 3 minus 1 that will be 2। This is your required matrix of A minus B। ऐसे हम क्या करते हैं, subtraction of matrices, this is subtraction of मैट्रिसेस। अब ये तो थी हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम बात करें कि हमें कोई स्केलर वैल्यू मतलब 1, 2, 3, 5, 9 कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, उसको हमें मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें कोई भी स्केलर वैल्यू को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे करना है, हमारे पास नेक्स्ट है हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर कैन बी एनी वैल्यू, सपोज हम ले रहे हैं स्केलर लैम्डा, कोई भी वैल्यू है लैम्डा। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 9, 2, 3 और एक स्केलर वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 और हमें बोला गया है कि इस स्केलर वैल्यू को इस मैट्रिक्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स हमें लैम्डा ए की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। लैम्डा ए की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा ए। तो इस लैम्डा ए की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, just substitute the value of lambda and write here matrix lambda a। ये lambda है और ये a है, a is your matrix। कभी भी हमने अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन करनी है मैट्रिक्स के साथ तो जो भी स्केलर वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे है स्केलर वैल्यू 5, तो इस स्केलर वैल्यू को हमें पूरी मैट्रिक्स के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। कैसे करना होता है इसको पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, अब जैसे ये 5 है तो 5 को 1 के साथ भी करेंगे, 5 को 9 के साथ भी करेंगे, 5 को 2 के साथ भी करेंगे और 5 को 3 के साथ भी करेंगे। जैसे अगर मैंने 5 को 1 के साथ किया, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 9 इज 45, 5 इंटू 2 इज 10
5 into 3 is 15. This is your scalar multiplication with a matrix. अगर हमें कोई भी स्केलर वैल्यू को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसे करेंगे और इसके साथ हमारा स्केलर जो है वो मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन. जो अभी हमने पढ़ा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन. अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस, इफ देयर आर टू मैट्रिसेस, if we have two matrices, matrix A and matrix B. अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, और हमारे पास स्केलर्स हैं, टू स्केलर्स लैम्डा एंड म्यू. ये जरूरी नहीं है कि स्केलर्स की वैल्यू जो है, स्केलर्स को जो हम डिनोट करते हैं वो लैम्डा और म्यू के साथ करते हैं. आप कुछ भी स्केलर वैल्यू ले सकते हो, के ले सकते हो, लैम्डा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी ले सकते हो. हमें सिर्फ ये डिनोट किया है कि जो स्केलर्स हैं वो लैम्डा और म्यू हैं. अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस और दो स्केलर्स हैं तो स्केलर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिसेस के एडिशन को अगर हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, या फिर स्केलर को पहले एक मैट्रिक्स के साथ फिर स्केलर को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर दे, द आंसर शुड रिमेन सेम. जो आंसर है वो आपका सेम ही रहेगा. दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी स्केलर है तो आप मैट्रिसेस को पहले भी ऐड करके फिर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर स्केलर्स को मैट्रिसेस के साथ पहले मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज योर, अगर हमारे पास दो स्केलर्स हैं, जैसे एक स्केलर है 1, दूसरा स्केलर है 2, और हमें इन दोनों स्केलर्स के एडिशन करने के बाद मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर दोनों स्केलर्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर दें, तो आंसर विल रिमेन सेम. देयर विल नो चेंज इन द आंसर. ओके. नेक्स्ट इज योर, अगर हम एक स्केलर को, जैसे मैंने बोला कि लैम्डा की वैल्यू अगर 1 है और म्यू की वैल्यू जो है वो 2 है, अगर 2 को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो मैट्रिक्स आ रही है उस मैट्रिक्स को 1 के साथ करें, दैट मीन्स उसके बाद लैम्डा के साथ करें, या फिर तीनों को एक साथ कर दें, या फिर म्यू को बाद में करें, लैम्डा को पहले कर दें मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, देयर विल बी नो चेंज इन आंसर. द आंसर विल रिमेन सेम. नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई स्केलर जो है, अगर हमें स्केलर जो है अगर विद नेगेटिव साइन हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर दें बाद में नेगेटिव साइन लगा दें, या फिर स्केलर को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव साइन पहले पूरी मैट्रिक्स के साथ लगा दें, तो हमारे पास जो है आंसर विल रिमेन सेम. दीज आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जिसके अंदर स्केलर्स को कैसे हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है या फिर ऐड करना है बाद में मैट्रिसेस को, वो सब हम इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. अगर हम कुछ इलस्ट्रेशन लें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर के अकॉर्डिंगली, तो इनके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम करते हैं. सबसे पहले, अगर हमारे पास एग्जांपल है कि जो बेस्ड है किस पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे.
इनके बेस्ड अगर हम कुछ एग्जांपल्स करें, अगर सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है कि देयर आर टू वैल्यूज x एंड y. फॉर एग्जांपल, देयर आर टू अननोन वैल्यूज इफ x और मैट्रिक्स है साथ में 2 3 प्लस y और मैट्रिक्स है -1 2 1 और ये इक्वल है 10 और 5 मैट्रिक्स के साथ, और हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ x दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, क्लियर? ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सबसे पहले करते हैं सॉल्व इसको. अगर ये x हमारे पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल x या कैपिटल y नहीं है यहां पे, तो ये दो वैल्यूज स्केलर वैल्यूज हैं. तो ये दो वैल्यूज स्केलर वैल्यूज हैं. अगर ये x और ये y कैपिटल्स हैं, क्योंकि हम जो मैट्रिक्स है उनको हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल A मैट्रिक्स, कैपिटल B मैट्रिक्स. तो अगर ये सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ x लिखा है, अगर ये कैपिटल X और कैपिटल Y हो तो यहाँ पे लिखा होगा फाइंड द मैट्रिक्स X. तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे कैपिटल है तो वो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कैपिटल नहीं है तो वो वैल्यूज की बात कर रहे हैं, सिंपल x और सिंपल y की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. इसमें हमने बेसिक सिंपल x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है. वो x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं यहां से. सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन. वी हैव, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, x 2 3 प्लस y -1 to 1 इज इक्वल्स टू 10 एंड 5. ये हमारे पास जो है वो बेसिक क्वेश्चन है. जो सबसे पहले ये स्केलर्स हैं. अभी मैंने बताया कि स्केलर्स को कैसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. जो भी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज हैं उनको डायरेक्टली स्केलर के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. तो अगर हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बिकम 2x, दिस विल बिकम 3x. अगर हम इस y को भी करते हैं तो ये बन जाएगा -y और ये बन जाएगा पॉजिटिव y. दैट विल बी इक्वल टू 10 एंड 5. अब ये दो मैट्रिसेस हैं जिनको हमने क्या करना है, ऐड करना है. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनेगा 2x माइनस y, 3x प्लस y, 3x प्लस y, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 और 5. तो ये दोनों क्या बन गई, इक्वल मैट्रिसेस. तो इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. देयरफॉर 2x माइनस y की वैल्यू क्या बन जाएगी 10, 3x प्लस y की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 5. ये दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आ गई. तो इन लीनियर इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन के साथ भी और एलिमिनेशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम एलिमिनेशन लगाते हैं, अगर ये दो इक्वेशंस है 1 एंड 2 और इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो जैसे हम सिंपल 9th 10th में हमने इक्वेशंस को सॉल्व किए, तो ये प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा और ये 2x और 3x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. दैट विल बिकम 5x. और ये 10 और 5 भी क्या हो जाएगा 15. तो दिस विल बिकम 15. यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x यूजिंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. दिस वॉज योर क्वेश्चन. नेक्स्ट अगर हम कुछ और एग्जाम्पल ले, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हमें
मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, अगर हम एग्जांपल लिखें और हमें कोई मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? राइट हियर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपकी वो क्या है कि अगर इफ मैट्रिक्स है 9 -2 -1 1 4 3, ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 1 2 -1 0 4 9, ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमें यहां से क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स क्या है? ये रही मैट्रिक्स ए। तो अब देखो आप, ये स्मॉल ए नहीं है, दैट इज कैपिटल ए। तो यहां पे ये क्या है? मैट्रिक्स है और हमें इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले दिस इज आवर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये ए जो है ये मैट्रिक्स है और ए जो है ये इस मैट्रिक्स के साथ एडिशन में है। तो हमें पता है कि अगर दो मैट्रिसेस ऐड होंगी तो उन दो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड हो सकती हैं। दैट मीन्स जो ए है वो भी इस तरह की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी वो उन दोनों को ऐड हम कर सकते हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज 2 क्रॉस 3, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज हैं और जो 3 है वो कॉलम्स हैं। 2 रोज और 3 जो है वो हमारे पास क्या है? कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स ए है उसको जनरल फॉर्म में लेंगे, लेफ्ट करेंगे, ऑर्डर यही रखेंगे 2 क्रॉस 3 का। तो फर्स्ट वैल्यू विल बी A11, सेकंड A12, A13, A21, A22, A23। ये दो मैट्रिसेस हमारे पास जो है हमने ले ली। एक मैट्रिक्स ए हमने सपोज कर ली, दूसरी हमारे पास है मैट्रिक्स। तो अगर हम ए की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की वैल्यू अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट विल बी A11, A12, A13, A21, A22, A23। स्टूडेंट्स, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसी जनरल फॉर्म में लेना है A11, A12। यू कैन ऑल्सो राइट हेयर ABCDEF। हमें सिर्फ उसको एक नेम मेंशन करना है। ये जनरल फॉर्म है एलिमेंट्स को लिखने की, लेकिन अगर आप यहाँ पे A11, A12 अगर आपको डिफिकल्ट लगता है लिखना तो आप यहाँ पे सिंपली ABCDEF भी लिख सकते हैं और हम ABCDEF की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, जिसके साथ हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आपको A11, A12 की तरह ही लिखना है। आप लोग दूसरे कोई भी अल्फाबेट्स जो हैं वो भी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसको जो हमारी मैट्रिक्स है उसके साथ में लिखते हैं, प्लस में एडिशन है दोनों मैट्रिसेस का, तो ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे पास, दैट इज अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर दें, सबसे पहले ऐड करेंगे। अगर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो दिस इज A11, दिस इज 1। इन दोनों को ऐड करना है, इन दो मैट्रिसेस को हम लोगों को ऐड करना है। तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है और जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उन दोनों को ऐड करेंगे। जो ये सेकंड है यहाँ पे सेकंड, इन दोनों को करेंगे। सिमिलरली जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं वो चीज करेंगे हम। तो यहां पे बनेगा A11 प्लस 1, नेक्स्ट A12 प्लस 2, A13 माइनस 1। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी अपने माइंड में।
क्योंकि यहाँ पे ये A13 प्लस यहाँ पे ये -1 वैल्यू है, तो ये बन जाएगा A13 -1. तो दैट शुड बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट A21 प्लस 0, A21 प्लस 0, A22 प्लस 4, A23 प्लस 9. कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अगर इसके साथ नहीं डील कर सकते, दैट इज डिफिकल्ट टू डील, तो आप यहां पे लिखो A+1, B+2, C-1, D+0, E+4, F+9. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. अब ये दो मैट्रिक्स बन गए. ये यहां पे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? इक्वलिटी का साइन है. तो दैट मीन्स ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल मैट्रिसेस हैं. तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के इक्वल, सिमिलरली थर्ड वाला थर्ड के सिमिलर. ऑल द एलिमेंट्स विल बी इक्वल अगर हम दोनों को मैट्रिसेस को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं दोनों मैट्रिसेस को. तो करते हैं कंपेयर. फर्स्ट A11 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 9. फर्स्ट आप साथ के साथ इनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो. अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यहां पे जो वैल्यू है A11 की, तो वो हमारे पास आ जाएगी 9 - 1. दैट मीन्स A11 जो है वो हमारे पास 8 आ गया. दैट इज फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 आ गई. अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास है A12 प्लस 2. A12 दिस इज A12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1. देन A12 विल बी -1 -2 दैट इज इक्वल्स टू -3. तो हमारे पास जो A12 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? -3. दीज आर द टू वैल्यूज. अगर हमें नेक्स्ट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं. मैं दोबारा से उनकी इक्वेशंस को लिख रही हूं ताकि आपको कंसंट्रेशन में रहे. हाँ जी, नेक्स्ट जो है A13 - 1 इज इक्वल्स टू 4. अगर हम कंपेयर करते हैं A21 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2, A22 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1, A23 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3. जो चार वैल्यूज हमारे पास रह गए, ये चार वैल्यूज की इक्वेशंस हैं. जैसे हमने प्रीवियस में किया था वैसे हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे. यहाँ पे A13 की जो वैल्यू है दैट विल बी 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5. तो A13 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? 5 वैल्यू. अब जो नेक्स्ट है दैट इज A21. A21 विल बी -2. यहां पे 0 है तो A21 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी. नेक्स्ट अगर हमें A22 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है तो दैट विल बिकम 1 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -3. तो हमारे पास जो A22 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? -3. नेक्स्ट अगर हमें A23 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 3 - 9 दैट इज इक्वल्स टू -6. ये चार वैल्यूज हमने यहां से निकाली और जो प्रीवियस हमारे पास वैल्यूज थी वो दो वैल्यूज थी A11 की और A12 की. A11 की वैल्यू थी हमारे पास, जो हमारे पास आंसर आया था A11 की वैल्यू का दैट वाज 8 और जो A12 था दैट वाज -3. अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं. A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23. तो जो मैट्रिक्स A है उसको लिख सकते हैं हम रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A
इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट विल 8 -3 5 -2 -3 एंड -6. दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए. तो ऐसे हम अगर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो हम मैट्रिक्स जो है वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है आपका कि अगर हमें एक की बजाय दो मैट्रिसेस जो हैं वो फाइंड आउट करनी है. अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड मैट्रिसेस x and y if x plus y is equals to 5 2 0 9 और x minus y is equals to 3 6 0 और -1. ये हमारे पास रिलेशन है कि जो दो मैट्रिसेस हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो जो हमारे पास अवेलेबल मैट्रिक्स है दैट इज 5 2 0 9. अगर उन्हीं दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड है दैट इज 3 6 0 एंड -1. और हमें इनको जो है, इनकी जो वैल्यूज हैं x और y मैट्रिक्स जो है वो हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि टेकिंग दीज टू इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन है, अगर आप यहां पे देखो तो एक तरह से ये लीनियर इक्वेशन की तरह है जिसमें अगर हमारे पास x और y वैल्यूज हैं और दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं तो उनको हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं. तो उसी की तरह यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस वाई एक तरह की लीनियर इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है. जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू समथिंग, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू समथिंग. अगर हम x और y को अपने दिमाग में अगर वेरिएबल्स की फॉर्म में लेते हैं तो हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 नेम देते हैं, अगर हम ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो ये जो दो मैट्रिसेस हैं x प्लस x और ये प्लस y है, एक माइनस y है, तो ऑब्वियस है अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये y और y जो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी और जो x प्लस x है दैट विल बिकम 2x. ओके. और जो ये दो मैट्रिसेस हैं ये इनको ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली ये ऐड होंगी 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 और -1. तो ये हमारे पास अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं दैट विल बिकम 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 8, 2 प्लस 6 that is also 8, 0 plus 0 that is 0, 9 plus minus 1 that means 9 minus 1 will be 8. ये हमारे पास 2 into x मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई. लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ x मैट्रिक्स की वैल्यू हमें चाहिए. तो हम क्या करेंगे, we can also write it this. अगर ये 2 दिस इज स्केलर, अगर ये 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है दैट विल बिकम 1/2 और ये मैट्रिक्स वैसे की वैसे उसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में. अभी जैसे आज ही हमने पढ़ा कि स्केलर जो मल्टीप्लीकेशन होती है उसमें अगर कोई भी स्केलर वैल्यू मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो सभी एलिमेंट्स के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी. अगर यहाँ पे ये स्केलर वैल्यू है 1/2, अगर ये वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई होती है तो ये किस फॉर्म में मल्टीप्लाई होगी, 8/2, 8/2, 0, 8/2. This will become 4 4 0 4. This is your required matrix X. ये हमारे पास जो मैट्रिक्स X है वो हमारे पास आ जाएंगी. डन. दिस इज योर मैट्रिक्स X. सिमिलरली
अगर हम दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x और x, अगर हम एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो x और x मैट्रिक्स जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, और जो y है, दिस y माइनस ऑफ माइनस y, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, तो y प्लस y बन जाएगा, वो बन जाएगा 2y। लेकिन यहाँ पे इन दो मैट्रिसेस को हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, इनको ऐड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम एडिंग यहाँ पे की है। अब जब नेक्स्ट y की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास y है, y विल बिकम 2y। 2y इसलिए बन जाएगा क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो y प्लस y बन जाएगी, तो वो 2y बन जाएगा। लेकिन जो दूसरी दो मैट्रिसेस हैं वो आपस में, राइट हैंड साइड वाली मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस बन जाएंगी 2y की वैल्यू। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 माइनस 3 विल बी 2, 2 माइनस 6 विल बी -4, 0 माइनस 0 विल बी 0, 9 माइनस -1, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 1, दिस विल बिकम 10, दिस इज इक्वल्स टू 2y। तो हमारे पास सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, 2 माइनस 4, 0 और 10। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम अंदर लेके चलते हैं इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो दिस विल बी योर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और y की जो मैट्रिक्स की वैल्यू है दैट विल बिकम 1, -2, 0 एंड 5। ऐसे हमने दो मैट्रिसेस x और y की जो वैल्यू है वो यहां से क्या की है, कैलकुलेट की है। तो स्टूडेंट्स, आई होप होल द लेक्चर इज क्लियर टू यू। आज जो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया और उसके रिगार्डिंग जो इलस्ट्रेशंस हैं वो की हैं, तो जो 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है इनके लिए, तो जस्ट सिर्फ इतना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए मैट्रिसेस का। और अगर हम ऑर्डर सेम होने के बाद अगर हमारे पास कोई भी, हमें एग्जाम्पल में स्केलर वैल्यू को देखना है या फिर मैट्रिक्स को देखना है, तो उसको कैपिटल लेटर से देखना है। अगर वो कैपिटल लेटर है तो वो मैट्रिक्स की बात हो रही है, अगर वो कैपिटल लेटर नहीं है तो वो किसी भी स्केलर वैल्यू की बात हो रही है। तो इन 2-3 बातों का ध्यान आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूर रखना है। तो दिस वाज आवर लेक्चर 3rd। नेक्स्ट, आई होप आपको क्लियर है, तो आपको ये एग्जाम्पल्स जो है वो जरूर ट्राई करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।